बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 76 ऑफ द गाइडन पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द कंट्रोल बाय द हाइपोथैलेमस को स्टार्ट करते हैं। द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है एंड बेसिकली ये स्मॉल ग्लैंड होता है एंड इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और अगर वेट की बात की जाए तो इट इज अबाउट 0.5 to 1 grams इन वेट। एंड अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इट लाइज इन द सेला टर्सिका, एक बोनी कैविटी होती है ब्रेन में, ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय द पिट्यूटरी स्टॉक और द हाइपोफाइजियल स्टॉक। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द सेकंड वन इज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। एंड इसके दरमियान में देयर इज एन ए वैस्कुलर जोन, ठीक है, जिसको पार्स इंटरमीडिया भी कहा जाता है एंड इट इज बेसिकली ए फंक्शनल इन ह्यूमन बींग्स एंड कुछ एनिमल्स में इट इज फंक्शनल। अगर इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिनेशन की बात की जाए तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो रैट के स्पाउट से ओरिजिनेट कर रहा होता है विच इज़ एन एम्ब्रियोनिक इन्वेजिनेशन ऑफ द फेरेंजियल एपिथेलियम। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूरल टिश्यू आउटग्रोथ, ठीक है, और हाइपोथैलेमस से हमारे पास जो है वो ओरिजिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उसकी जो सेल्स होती है वो एपिथेलॉइड नेचर होते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं दे आर ग्लायल टाइप। इसके हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड secretes 6 हार्मोन्स एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड secretes 2 हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ जाते हैं, प्रोलैक्टिन आ जाते हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन्स आ जाते हैं एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ जाते हैं, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स आ जाते हैं। एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड secretes एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन्स एंड द ऑक्सीटोसिन। अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो द ग्रोथ हार्मोन प्रोमोट्स प्रोटीन फॉर्मेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। देन वी विल टॉक अबाउट द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को थायरोट्रोफिन्स भी कहा जाता है एंड बेसिकली दैट कंट्रोल्स द सिक्रीशन रेट ऑफ थायरोक्सिन एंड द ट्रायोड और थायरोनिन बाय द थायराइड ग्लैंड। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोलैक्टिन। ठीक है, द प्रोलैक्टिन है बेसिकली दैट प्रमोट्स द मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। Then we will talk about the adrenocorticotrophins. ये एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स को secrete करते हैं that affects the metabolism of glucose, proteins and fats. And then we have the gonadotrophin hormones, the follicle stimulating hormones and the luteinizing hormone. ये reproductive activities को control कर रहे होते हैं। Now we will talk about the hormones of the posterior pituitary. जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो posterior pituitary gland है वो दो basic hormones को secrete कर रहा होता है। The first one is anti-diuretic hormone and the second one is the oxytocin. जो anti-diuretic hormone होता है उसको vasopressin भी कहा जाता है, ठीक है, and basically that controls the rate of the water excretion into the urine. इसको हम आगे फर्दर डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन द मिल्क एजेक्शन। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि प्रोलैक्टिन हमारे पास मिल्क को प्रोड्यूस कर रहा होता है एंड ऑक्सीटोसिन हेल्प्स टू एक्सप्रेस मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स। Now we will talk about the anterior pituitary gland contains several different cell types that synthesize and secrete hormones. ये बताया हुआ है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पर डिफरेंट सेल टाइप्स प्रेजेंट होती हैं दैट बेसिकली सिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हार्मोन्स एंड वी कैन डिफरेंशिएट 5 सेल टाइप्स. First of all we have the somatotropes that produce the human growth hormones. Then we have the corticotropes that produces adrenocorticotrophins. Then we have the thyrotropes that produces the thyroid stimulating hormones. Then we have the gonadotropes that produces luteinizing hormone and the FSH. And then we have the lactotropes that produces the prolactin. फिर ये बताया हुआ है कि जो 30 to 40% ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स होते हैं वो सोमेटोट्रॉप्स होते हैं एंड 20% कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं एंड अदर जो सेल टाइप्स होती हैं वो 3 to 5% होती हैं, ठीक है, एंड सोमेटोट्रॉप्स जो होते हैं वो एसिटोफिल्स होते हैं। कुछ ऐसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन एसिडोफिलिक ट्यूमर्स। Posterior pituitary hormones are synthesized by the cell bodies in the hypothalamus. जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ पर सोमेटोट्रॉप्स होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, थायरोट्रॉप्स होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे होते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बट दे आर सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड दे आर लोकेटेड इन द सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस और उनको मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स भी कहा जाता है एंड दीज हार्मोन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड इन द एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स एंड इस तरह ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुँचते हैं।
हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी सेक्रीशंस। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो आइदर थ्रू द हार्मोनल और द नर्वस सिग्नल्स पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर ये बात बताई हुई है कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं एंड उसको किसी और पार्ट में बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो बाकी सारे हार्मोन्स की सेक्रीशंस जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाएंगी, फॉल टू द वेरी लो लेवल्स एक्सेप्ट फॉर द प्रोलैक्टिन। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस होती हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय द नर्व सिग्नल्स दैट ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमस, बट जो एंटीरियर पिट्यूटरी की सेक्रीशंस होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स और फैक्टर्स जो हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होते हैं। एंड फिर ये स्मॉल ब्लड वेजल्स जिनको हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेजल्स कहा जाता है, इन ब्लड वेजल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाती हैं एंड उन सेल्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रही होती हैं। एंड फिर ये बताया हुआ है कि हाइपोथैलेमिक रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज। अगर कोई पर्सन पेन में है, ठीक है, तो सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस में जाता है। कि कोई पर्सन डिप्रेस है तो सिग्नल जो है वो हाइपोथैलेमस में जाते हैं, ठीक है। तो दस हाइपोथैलेमस इज अ कलेक्टिंग सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द इंटरनल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी एंड मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू कंट्रोल secretions of the many globally important pituitary hormones. Hypothalamic hypophyseal portal blood vessels of the anterior pituitary gland. सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बताई हुई है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ वैस्कुलर ग्लैंड, ठीक है, इसमें एक्सटेंसिव कैपिलरी साइनोसिस प्रेजेंट होते हैं। Almost all the blood that enters the sinuses passes first through another capillary bed in the lower hypothalamus and उसके बाद blood hypothalamic hypophyseal portal blood vessels में आता है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज एन हाइपोथैलेमस एंड दिस इज अ मीडियन एमिनेंस, ठीक है, विच कनेक्ट्स इंफीरियरली विद द पिट्यूटरी स्टॉल्स एंड स्मॉल आर्टरीज हमारे पास जो है वो मीडियन एमिनेंस में आती हैं एंड दीज आर्टरीज देन कोलेसेंस टू फॉर्म द हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स एंड दीज ब्लड वेसल्स पास डाउन अलोंग द पिट्यूटरी स्टॉल टू सप्लाई द एंटीरियर पिट्यूटरी साइनसेस. Hypothalamic releasing and inhibitory hormones are secreted into the median eminence. स्पेशल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में जो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स या फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, एंड दीज न्यूरॉन्स ओरिजिनेट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड सेंड देयर नर्व फाइबर्स टू द मीडियन एमिनेंस एंड द ट्यूबर साइनेरियम, ठीक है. एंड व्हाट इज द ट्यूबर साइनेरियम? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमिक टिश्यू इनटू द पिट्यूटरी स्टॉक. एंड ये नर्व फाइबर्स दूसरे नर्व फाइबर से इस तरह से डिफरेंट होते हैं बिकॉज देयर फंक्शन इज नॉट टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर बट they secrete hypothalamic releasing and inhibitory hormones into the tissue fluids. Hypothalamic releasing and inhibitory hormones control anterior pituitary secretions. यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो anterior pituitary secretion होती है it is basically controlled by the hypothalamic releasing and inhibitory hormones. And for most of the anterior pituitary hormones, the releasing hormones जो है वो important होती है, but for prolactin, the hypothalamic inhibitory hormones exerts more control. Then thyrotropin releasing hormone के बारे में बताया हुआ है that causes the release of the thyroid stimulating hormone. Then corticotropin releasing hormone causes the release of the adrenocorticotrophins. Then growth hormone releasing hormone causes the release of the growth hormone. और जो inhibitory hormone होता है उसको somatostatin भी कहा जाता है, but inhibits the release of the growth hormone. Then we have the gonadotropin releasing hormone. It causes the release of the two gonadotrophic hormones FSH and LH. Then prolactin inhibitory hormone which causes the inhibition of the prolactin secretion. Specific areas in the hypothalamus control secretions of the specific hypothalamic releasing and the inhibitory hormones. So जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो hypothalamic hormones होते हैं वो they are basically secreted at the nerve endings in the median eminence और electrical stimulation जो है वो उसको excite करती है and that causes the release of essentially all the hypothalamic hormones. जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं दैट गिव राइज टू द मीडियन एमिनेंस नर्व एंडिंग्स आर लोकेटेड इन अदर डिस्क्रीट एरियाज ऑफ द हाइपोथैलेमस और इन क्लोजली रिलेटेड टू द बेसल ब्रेन. लेकिन जो स्पेसिफिक लोकाई ऑफ द न्यूरोनल सेल बॉडीज दैट फॉर्म द डिफरेंट हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स आर स्टिल poorly unknown. And if you like the video, please give it a thumbs up and do comment, share and subscribe. Thank you.